Hello bachcho, let's see. The question says a compound C, molecular formula C2H4O2, reacts with Na metal to form a compound R and evolves a gas which burns with a pop-up sound. A compound C on treatment with an alcohol A in the presence of an acid forms a sweet smelling compound S, molecular formula C3H6O2. On addition of NaOH to C, it also gives R and water. S on treatment with NaOH solution gives back R and A. Identify the C, R, A and S and write down the reactions involved. अब देखो बच्चों, जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उनका एक ही कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास, वो ये है फर्स्ट ऑफ ऑल मेक अ फ्लो चार्ट कि हमें क्या क्या दिया गया है और क्या हमें मिल रहा है। दूसरी बात, यहाँ पे देखिए जो हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है उसमें हमारे पास O2 है, तो O2 जो है ये कॉरेस्पॉन्ड हो सकता है टू द कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड के पास 2 ऑक्सीजन होते हैं। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं ये वाला क्वेश्चन। देखिए हमें ये क्या कह रहा है कि हमारे पास एक कंपाउंड सी है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो क्या है, C2H4O2। अब C2H4O2 का मतलब क्या हुआ कि मैं इसको लिख सकती हूँ CH3COOH, मीन्स ये मेरा क्या हो गया, इथेनॉइक एसिड हो गया। अब इथेनॉइक एसिड जब सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये क्या दे रहा है मुझे, ये दे रहा है कंपाउंड R। ठीक है, कंपाउंड R के साथ साथ ये मुझे दे रहा है एक गैस जो पॉपअप साउंड के साथ आ रही है, तो वो गैस क्या हो गई, हाइड्रोजन गैस हो गई। तो R कंपाउंड मेरा पास क्या हो गया, CH3COO Na हो गया। इसका नेम क्या हो गया, सोडियम इथेनोएट। ओके, अब फर्दर आगे जाके जो कंपाउंड सी है, कंपाउंड सी मतलब कि इथेनॉइक एसिड जो है वो रिएक्ट कर रहा है अल्कोहल के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ अ एसिड। तो यहाँ पे हम एसिड लिख देते हैं, वैसे हम एसिड H2SO4 लेते हैं और ये हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रहा है C3H6O2। C3H6O2 का मतलब क्या हो गया कि ये मुझे दे रहा है CH3COO एंड CH3, मीन्स अल्टीमेटली मेरे पास देखो यहाँ पे 2 कार्बन आटम है, 1 कार्बन आटम कम है, तो मेरा अल्कोहल हो गया मिथेनॉल। ठीक है, और इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया मिथाइल इथेनोएट। और आपको पता है कि जो एस्टर्स होते हैं दे हैव द फ्रूटी स्मेल। अब फर्दर हमारा जो कंपाउंड सी है, कंपाउंड सी अगेन क्या था, एसिडिक एसिड था, इथेनॉइक एसिड। तो इथेनॉइक एसिड जो है वो NaOH के साथ जब ट्रीट हुआ प्लस NaOH, तो इसके साथ जब आपने इसको ट्रीट किया तो इसने क्या दिया मुझे, कंपाउंड R दे दिया। तो कंपाउंड R जो है वो क्या है, CH3COO Na है। तो ये मुझे एज इट इज मिल गया, प्लस क्या लिबरेट हुआ, वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट हो गया। फिर जो आपका S था, कंपाउंड S क्या था आपका, एस्टर था, CH3COO CH3। इसको जब आपने NaOH के साथ ट्रीट किया तो इसने आपको R और A दे दिया। तो R क्या है, सोडियम इथेनोएट प्लस A कंपाउंड था आपका अल्कोहल दे दिया। तो इट मीन्स कि अगर हम बात करें तो हमारा जो कंपाउंड C है वो तो क्या हो गया, कंपाउंड C हो गया आपका इथेनॉइक एसिड। जो कंपाउंड R है वो क्या हो गया, सोडियम इथेनोएट हो गया। कंपाउंड A जो है वो आपका हो गया मिथेनॉल, और जो कंपाउंड S है वो आपका क्या हो गया, मिथाइल इथेनेट हो गया।
ठीक है। और एक चीज और आप याद रखेंगे कि बैलेंसिंग ऑफ द इक्वेशन, जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे H2 है और यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है, तो आप इसको चॉइस ले लेंगे, इसे भी आप चॉइस कर लेंगे, फिर यहाँ पे भी चॉइस आ जाएगा। So this is the best suitable answer for this question. Thank you. All the best.